तो प्यारे बच्चों, फाइनली 9th और 11th क्लास टर्म टू एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए गए हैं। बस अब आपकी बारी है, लग जाइए तैयारी करने में। अब आपको इजी रहेगा पेपर, किस तरह आने वाला है, कैसा फॉर्मेट रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो सारा आपको इस वीडियो में समझ आने वाला है। बस एंड तक देखेंगे और कमेंट आप अभी ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से समझें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष। वीडियो को अभी लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होता है। और हाँ, हिंदी का सैम्पल पेपर, इंग्लिश का सैम्पल पेपर पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर के ज़रूर देखिए समझे। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मैथ का पेपर देखते हैं कि भाई मैथ का पेपर आपके पास किस तरह आने वाला है और कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पेपर सबसे पहले इसका 40 मार्क्स का रहेगा और ये 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, क्योंकि इन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न पत्र में टोटल 14 प्रश्न हैं, 3 खंड हैं ABC, और खंड ए में 2 अंकों के हैं, 6 प्रश्न हैं, सारे 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न जो है वो विकल्प यानी कि ऑप्शनल रहेंगे। टोटल जितने हैं आपको उसमें से 2 ऑप्शनल होंगे। बी में देखेंगे 3 अंकों के हैं, सारे 3-3 नंबर के 4 प्रश्न हैं, और यहाँ पर भी आपको 1 प्रश्न ऑप्शनल रहेगा। इसी तरह से जो सी है उसमें 4 अंकों के 4 प्रश्न हैं, और ये आपको इसके लिए विकल्प भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पेपर। इसी तरह से सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले देखते हैं खंड ए, और पहले पार्ट से सारे 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला सवाल है कि घनाभ के आकार का एक टैंक है। तो घनाभ आपने देखा होगा, टैंक है पानी का। उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें 18 घन मीटर पानी डाल दिया जाए तो पानी का स्तर अब जो 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। टैंक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने हाइट बताने की कितनी हाइट होगी, और या तो आप ये वाला करेंगे, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला। और इसमें देखो कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्प्रे होज सरफेस एरिया इज 616, यानी कि जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सवालों को कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड वाटर, यानी कि जो निकाले गए पानी का वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आपको लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट कितनी है भाई, 18। उसके बाद देखो विड्थ कितना है, तो आपका विड्थ आपका रहेगा, ये जो 18 है ये वॉल्यूम है, यानी कि ये दिया हुआ आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड वाटर आपको 18 दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे लेंथ, तो जो लेंथ है वो आपकी 20, और विड्थ आपको निकालना है, यानी कि इसकी ऊंचाई निकालनी है। और इसके लिए जो डिक्रीज इन वाटर लेवल, जो कि कमी हुई है, वो हुई थी कितनी, 0.15 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। से इंटू कर देंगे, विड्थ को इधर ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में साइड में इधर से सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा 6 मीटर रहेगा। चलिए आगे देखिए अगला। और अगला सवाल रहेगा आपका कि भाई, और या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सरफेस एरिया गोले का 616। उसके बाद ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 4 × 22/7, जो कि पाई का मान होता है, इंटू R², और उसके बाद इसका इक्वल टू 616, और R की वैल्यू निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके लिए 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और 2 प्रश्न यहाँ पर मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। ये आपका प्रश्न पत्र है और वो आपका आंसर की है। तो आंसर की भी आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की को भी। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई x = -3 पर बहुपद है ना, बहुपद जो है आपका वो 2x + 5 का आपने वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद उससे पहले तीसरा सवाल देख लेते हैं।
एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है। जोकर की टोपी आपने देखी होगी, जैसे क्रिसमस की भी कैप होती है इसी तरह, जिसके आधार की त्रिज्या, आधार जो कि बेस है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि जो 10 सीट है वो उसके लिए कितनी आपको जो क्षेत्रफल है वो जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इंग्लिश मीडियम में वैसे देख सकते हैं, इनके सॉल्यूशन देखते हैं दोनों के। और ये आपके लिए आंसर की को आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि क्या था भाई, 2 को बाहर रखना था, उसके बाद देखो इंटू -3 +5। तो ये जो 2 इंटू -3 को अगर हम इंटू करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि -6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5 को प्लस करेंगे तो माइनस का कितना है 6 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का कितना ज़्यादा है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ओके, 11 नहीं आएगा, इसका -1 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड को सॉल्व करने के लिए अंडर रूट जो 7 है उसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करेंगे प्लस 25 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसे पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस किस तरीके से एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 10 से इसे इंटू कर देंगे। सबसे पहले आप 1 का निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर 10 का निकल जाएगा, इंटू 10 से कर देंगे तो आपका 1 का आएगा यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इंटू करेंगे इससे 10 से तो आपका आ जाएगा 1500 cm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। और प्यारे बच्चों, ये सिर्फ सैंपल पेपर है, आपने इससे आइडिया लेना है कि पेपर आपका किस तरह आने वाला है। इसी तरह फॉर्मेट में आएगा। प्रश्न नंबर 4 की सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जानते हैं बीच में से, उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अपने सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप ये बना दीजिए, देखो ABCD इस तरह से बनाएंगे और ये क्या है, इसका विकर्ण है। अब आप इसमें देखो गिवन क्या है आपका, ये दे रखा है आपको ABCD जो कि उसमें बताया हुआ है, और BD इज डायगोनल्स यानी कि जो BD है वो यहाँ पर विकर्ण है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से, और प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इस तरह से सॉल्व करने का तरीका जो है वो आप प्रॉपर समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सैम्पल पेपर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और बाकी किस तरह से आएगा अगर आपको कोई भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी स्पेशल पार्टिकुलर क्वेश्चन समझ में ना आए तो। अब देखिए 5वां सवाल है भाई, ABCD यानी कि जो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखो चक्रीय है, उसके बाद देखो जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु E पर जो है, यहाँ पर बिंदु E है, ये क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, प्रतिच्छेद करना यानी कि क्रॉस काटना। यदि DBC तो क्या आपका DVC, ये DVC है, त्रिभुज DVC बराबर 70 है। तो देखो इसको कितना ले लिया, 70 ले लिया। फिर से देख लेते हैं, ये कितना देर का है आपको यहाँ पर 70, DVC 70 है, ये देखो ये 70 है। और BAC 30 है, कहाँ गया आपका BAC। ओके, BAC कितना आपका 30 है, ये वाला 30 है। तो आपको BCD निकालना है। देखो कौन सा निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, BC और D। तो ये वाला कितना होगा आपको ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये बड़ा इजी रहेगा, वैसे तो इसे यहीं देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अन्तः कोणों का योग जो है 180 होता है, राइट। आप देखो यहाँ पर 2 दे रखे हैं, पहला 70 है और दूसरा 30 है। तो आप देखो 30 + 70 करेंगे तो आ जाएगा आपका 100। ओके, और टोटल होता है तीनों का 180। तो देखो भाई 180 में से आपको जो अगर आप 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80। तो बड़ा इजी रहेगा। अगला क्या रहेगा, ये आपका हो जाएगा 80, है ना, ज़्यादा टफ नहीं था, इजीली आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर, और या तो आप अथवा वाला ये वाला सवाल कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, प्रोवाइड दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो चलिए देखते हैं इसे। चलिए किस तरह से सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं प्रॉपरली, और इसे इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद इसे इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये देखो ये वाला है और वाला, भाई सबसे पहले आप सर्कल कर दीजिए, उसके बाद ABCD इस तरह से, और इसमें D पे से जो है वो प्रतिच्छेद कर दी है। और उसके बाद इस पार्ट का सबसे लास्ट प्रश्न है
यदि एक गोले और एक ठोस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उसके आयतन का अनुपात आपको बताना है। क्या बताना है आपको? द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बताने हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, ये आंसर की है और ये आंसर की आपको भी इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तरीका है ये थोड़ा सा आप इसे ये देखें प्रॉपरली कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। और गिवन है आपको सरफेस एरिया ऑफ गोला, तो गोले का सरफेस एरिया यहाँ पर आपको दे रखा है बराबर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसे देख लीजिए। तो क्या आएगा आपका रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो √6 इक्वल टू √π, ठीक है। तो रेशियो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं बी के, यानी बी पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन बी। और यहाँ पर देखो 2t² - t-10 के गुणनखंड आपको बताने, फैक्टर्स इसके बताने हैं। तो चलिए फैक्टर्स देख लेते हैं। और हाँ, ये जो प्रश्न है आपका ये 3 नंबर का है, तो थोड़ा सा इसे आप एक्सप्लेन करेंगे, खोल के इसे बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि पहले जो दिया हुआ आपको 2t² - t-10, उसके बाद देखो t² को 5t + 4t, अगर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई आपको 1t बनाना है ना यहाँ पर, तो 1t को बनाने के लिए 5t + 4t इस तरह से आप लिख सकते हैं। -5t और +4t तो आएगा ना 1t माइनस का, तो इससे थोड़ा सा इन्होंने वो क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसे यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने ये सॉल्व करा है, क्योंकि इसमें t कॉमन था तो t को इन्होंने बाहर ले लिया। उसके बाद देखो 2t - 5 + 2, और इसके बाद देखो यहाँ पर जो है वो 2t हो जाएगा, t को अगर इंटू किया तो -5, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आया t + 2। अब अगला प्रश्न है 8वां। ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, दर्शाइए। तो आपने इससे दर्शाना है कि ये PQRS एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज आप जानते हैं जिसके जो है सारे भुजाएं बराबर होती है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसे। और इसी के साथ ही जो अथवा वाला भी आपको प्रश्न यहाँ पे देख ले, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला, कि दी गई आकृति में समांतर आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD, तो ये क्या है आपका विकर्ण है, ये आपका BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। P और Q देखो ये बिंदु में ही है ना, यहाँ पर देखो ये इसके अंदर है। P किस प्रकार स्थित है कि DP और VQ है। दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए दोनों के आंसर देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा इसे कैसे करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या वैल्यू रखनी है। तो AB = DC, तो AV = DC, देखो ऊपर DC और AB इक्वल है। इसी तरह से देखो DA और CB भी इक्वल रहेगा, रहेगा। और इस तरह से सॉल्व इसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर और में, यानी कि जो या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला, तो इन ट्रायंगल BCQ एंड ट्रायंगल DAP आप प्रश्न देख लें और यहाँ पर आंसर इसे देखिए किस तरह से आपका ये आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, नवा सवाल, और प्रसारित रूप लिखना है इसमें, आपने एक्सपेंडेड करना है इसे। ये आपको देखे प्रश्न देख सकते हैं कि भाई ब्रैकेट के अंदर है 1/4A - 1/2B + A का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसे प्रसारित रूप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा एक एक बारीकी से पॉइंट करके किस तरह से स्टेप बदल रहा है। यूजिंग आइडेंटिटी A + V, तो इस फॉर्मूले से आप इसे करेंगे A + B + C का स्क्वायर = A² + B² + C² + 2AB + 2BC 2 + 2CA। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे, सेम जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और अब इसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका ये खुल जाएगा और कुछ इस तरीके से ये
आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल, ये भी 3 नंबर का है और 1.5 मीटर एक लंबे बेलनाकार, तो बेलनाकार आप जानते हैं रूलर का व्यास कितना है, तो व्यास आधा होता है उसका 70 सेंटीमीटर है। 50 मीटर गुणा 33 मीटर की माप वाले खेल के मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाने हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं इसे, रेडियस ऑफ रोलर 22/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देख सकते हैं। एरिया रिकवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तो 2 × 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 इंटू 35/100 इंटू करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अब आपके पास है सी सेक्शन, जिसमें कि आपको 2 प्रश्न होंगे, दोनों विकल्प में होंगे। और 11वां है बहुपद a³ माइनस 3x² प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड आपको बताने हैं। तो आपने फोटोराइज करना है, देखते हैं इसे। और ये तो अथवा वाला भी देख लीजिए। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, 2 है यहाँ पर। ओके, ये आपका 4 नंबर का है, ठीक है। तो 4 नंबर में आपको 2 नंबर 1 में मिलेंगे और 2 नंबर 1 में, यानी कि 2 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर का इसका प्रसारित रूप आपने बताना है। सर्व समीका का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना आपने। चलिए स्क्रीन पे आपके पूरा प्रश्न यहाँ पर है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी है और को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोनों प्रश्न एक साथ किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और चलिए पूरा यहाँ पर या तो ऊपर वाला देखिएगा या तो नीचे वाला देखिए। नीचे प्रसारित रूप देख लीजिए। 999 का क्यूब को कैसे करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 12वां। चलिए, एक त्रिभुज आपका PQR की रचना करनी है, तो ट्रायंगल आप PQR बनाएंगे, जिसमें जो QR है वो 6 सेंटीमीटर है और जो QR है, ठीक है, और जो एंगल Q है वो 60 सेंटीमीटर है। तो आपको और PR जो है वो PR माइनस PQ है 2 सेंटीमीटर हो, तो ये आपको वहाँ पर वैल्यू रखनी है। कैसे आप रचना करेंगे, कैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके लिए है। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से, उसके बाद में रचना करेंगे। तो जो PQ है वो PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि किसी को भी आप PQ मान लीजिए, PQR, तो जो भी PQ है उसको 6 सेंटीमीटर कर देंगे और एंगल जो है वो Q को 60 सेंटीमीटर करके, और आप इस तरह से PR माइनस PQ को 2 सेंटीमीटर रख देंगे। अगला सवाल है आपका 13वां। 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर 3 लड़कियां करिश्मा, सलमा और मनदीप क्रमशः बिंदु R, S और M पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़े से देख लेते एक बार। ओके, बिंदु P, R, S और M। तो देखो ये M है, R है और M है, S M R पे है। और कौन है, देखो R से आपकी रेशमा हो गई है, L से, ठीक है, M से मलमा वो कर सकते हैं और S से रेशमा कर सकते हैं, सलमा, रेशमा और मनदीप। अब देखो प्रश्न क्या है, चित्र में दिखाया गया जैसे रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप सलमा के पास फेंकते हैं। तो आपस में, यानी कि इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, गेंद को पकड़ा रहे हैं। ओके, यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा, यदि रेशमा और सलमा के बीच ओके के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच में, सलमा और मनदीप के बीच में, मनदीप और रेशमा के बीच में इस तरह से रेशमा के पास दूरी जो है 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ 6 मीटर है। प्रत्येक की दूरी यानी कि 6 मीटर यहाँ पर है, ठीक है, 6 मीटर यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 6 ही यहाँ पर है। तो अब आपको बताना है वह, ओके, ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए ओ देख लेते हैं, ये ओ क्या आपका, ये इस वृत्त का केंद्र है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। तो निम्न के प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आपको चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाई रेशमा है, सलमा है और मनदीप है, और ये जो है वो क्यों है। अब ये इस तरह से फेंकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं, जैसे कि भाई रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। उसके बाद देखो लंबाई OE का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। चलिए तो देखो 13 का यहाँ पर सबसे पहले इन बनाएंगे आप RSO। उसके बाद देखो किस तरह से आपको करना है यूजिंग ऑर्डर फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला से करेंगे। और इसी के साथ ही प्रॉपर देखो पहले का और दूसरे का किस तरह से होगा। उसके बाद ये लास्ट प्रश्न है आपके लिए, और इसे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबा है प्रश्न। प्रश्न पढ़ने में टाइम लग जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद देखो यहाँ पर ड्राइवर की आयु है, ये दे रखी है। ड्राइवर 18 से 29 तक है, 30 से 50 तक है और 50 के ऊपर यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद देखिए दुर्घटनाओं की संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो देख सकते हैं कि भाई आप ये 3 से अधिक मोड़ दें, ये 35 से 18, ये 9 है। ठीक है, अब आपको प्रश्नों के आंसर जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। 2 प्रश्न आपके 4 नंबर का रहेगा, तो यानी कि 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। इसका आंसर देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा आपको। चलिए तो 14 का सबसे लास्ट वाला देख लो एक बार। पहले का देखो भाई PE, और इस तरह से इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 60/2000। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 0.0305, और इसी तरह से दूसरे का भी आप 14 का आंसर टैली कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैथ का पेपर देखा, कितना इजी है कितना टफ है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये पेपर कठिन लगा या आसान लगा, साथ ही कितने मार्क्स आपके 40 में से आ सकते हैं। कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको दूसरे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, जाकर देखिए। और हाँ, पूरे मार्क्स इस बार आपको लाने हैं तो अपनी तैयारी अभी से लग जाइए। धन्यवाद।